नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। देश के निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के सबसे बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म डायनामाइट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पहलगाम हमले का असली मास्टरमाइंड कौन है। पाकिस्तान में बैठकर इस व्यक्ति ने कैसे भारत के खिलाफ साजिश रची। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तब उस वक्त के सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को इस कारगिल हमले का जिम्मेदार माना गया था और इस बार फिर पहलगाम हमले के बाद अब तक की छानबीन में और मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर जो नाम आया है वर्तमान पाकिस्तानी सेना प्रमुख का, आसिम मुनीर नाम के इस विषैले सोच वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने सारे मायाजाल को रचा और सारे चक्रव्यूह को तैयार किया। एक सोची साझी रणनीति के तहत इसने आतंकवादियों के एक गुट को तैयार किया और पहलगाम भेजकर निर्दोष भारतीय पर्यटकों की हत्या करवाई। डायनामाइट न्यूज़ की रिसर्च टीम ने अपनी छानबीन में पाया कि यह एक नफरती, भड़काऊ, धार्मिक, कट्टर सोच का व्यक्ति है। यह वही व्यक्ति है जब 99 में कारगिल का युद्ध हुआ तब उस समय यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का चीफ होता था। अब इसने नए तरीके से इस खतरनाक वारदात को अंजाम दिया और बताया जाता है कि जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ उसी रात से यह गायब सा है, अंडरग्राउंड है। कहीं किसी को इसकी लोकेशन पाकिस्तान में नहीं मिल रही। जैसे अमेरिका पर हमला कराने के बाद ओसामा बिन लादेन गायब था, अंडरग्राउंड था, लेकिन एक न एक दिन वह अमेरिका के हाथों में आया और मारा गया। उसी तरह से मुनीर भी छिपा छिपा फिर रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि वह शनिवार और रविवार को भारत पाकिस्तान की LOC पर, नियंत्रण रेखा पर गुपचुप तरीके से दौरा करते हुए देखा गया है। घबराया हुआ मुनीर यह जान रहा है कि देर सबेर भारत इस आतंकवादी हमले का बदला लेगा और करारा जवाब देगा। डायनामाइट न्यूज़ की रिसर्च टीम ने आसिम मुनीर के बारे में कुछ जानकारी जुटाई है, वो हम अब एक एक कर आपको बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज जो युद्ध जैसे हालात बने हैं उसके लिए पाकिस्तान में यदि हम किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं तो वह मुनीर है। इसके खतरनाक मास्टरमाइंड ने, दिमाग ने इस पूरी शैतानी वारदात को अंजाम दिया। यह कश्मीर तथा भारत के लिए भड़काऊ भाषण देने के लिए कुख्यात है। सुरक्षा के नाम पर यह जमकर उगाही करता है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना वेलफेयर फाउंडेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इसने एक उगाही का पूरा रैकेट खड़ा कर दिया है। सेना के बिजनेस की वैल्यू 40 से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बताई जाती है और इस पूरे बिजनेस पर मुनीर का कब्जा है। पाकिस्तान में तो यहाँ तक माना जाता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मुनीर की कठपुतली मात्र है। मुनीर जैसे जैसे डायरेक्शन देता है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उसी तरह काम करते हैं। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान लोकतंत्र अधिनियम पेश किया गया है। इससे मुनीर पर वीजा प्रतिबंध और संपत्ति जब्ती की तलवार लटक गई है। इसे भांप कर मुनीर ने नया पैंतरा चला है। यह अब परवेज मुशर्रफ की राह पर आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान में राजनैतिक तख्ता पलटकर सैन्य शासन को रिपीट करना चाहता है, जैसा परवेज मुशर्रफ ने 2001 में किया था। अगर यह ऐसा करने में सफल रहा तो अमेरिकी संसद में जो बिल पास होगा, जिसकी
जद में यह आएगा उससे बच निकलेगा। देखना यह होगा कि भारत के कठोर रुख और आगामी संभावित हमले से मुनीर खुद को और अपने देश को कैसे बचा पाता है। डायनामाइट न्यूज़ देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।